जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। साथ ही साथ यदि आप हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए भी सीरीज लाएंगे मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है दोस्तों? लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। कौन सा जिला है? प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कितने दोस्तों? 18 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने दोस्तों? 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु या राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है दोस्तों? बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। क्या है? सारस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? ए और बी दोनों के लिए, यानी गन्ना और गेहूं के लिए दोनों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की औद्योगिकी राजधानी है कानपुर। कहाँ है दोस्तों? कानपुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? अशोक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहाँ से बहती है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बहती है अयोध्या से। कहाँ से बहती है दोस्तों? अयोध्या धाम से बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, आगरा स्थित है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, मेरठ प्रसिद्ध है खेल सामग्री उद्योग के लिए। किसके लिए? खेल सामग्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वाराणसी प्रसिद्ध है सिल्क साड़ियों के लिए। किसके लिए? सिल्क साड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज किसके संगम पर स्थित है? दोस्तों प्रयागराज स्थित है उपर्युक्त तीनों के संगम पर। किसके? गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों लखनऊ को जाना जाता है नवाबों के शहर के नाम से। किस नाम से दोस्तों? नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल स्थित है आगरा में। कहाँ? आगरा में स्थित है। यमुना नदी के किनारे ताजमहल है दोस्तों, आगरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है कथक। क्या है दोस्तों? कथक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 80 सीटें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर है वाराणसी। कौन सा शहर है? वाराणसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कानपुर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा किस प्रकार की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा है द्विसदनीय। किस प्रकार की है? द्विसदनीय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राज्य खेल है वह है हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी। कौन सा शहर? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपका भी यूपी होमगार्ड का एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है इकाना स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? इकाना स्टेडियम, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? पीलीभीत से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के कहलाता है? दोस्तों पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद। कौन सा जिला दोस्तों? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बनारस प्रसिद्ध है रेशम साड़ियों के लिए। किसके लिए? रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। क्या आधार है दोस्तों? कृषि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है सहारनपुर में। किस जिले में? सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। कौन सा शहर? फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कौन सा शहर है?
कानपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। कौन सा शहर दोस्तों? कानपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है हापुड़। कौन सा जिला है? हापुड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। कौन सा जिला है? प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 403। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ बना था? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना बना था लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? होम गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों होम गार्ड दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी फूल कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश यानी टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है अलीगढ़। कौन सा जिला दोस्तों? अलीगढ़ जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में। किस जिले में? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है क्या है दोस्तों? एक वृत्त में 2 मछली और एक धनुष बाण। क्या चिन्ह है? एक वृत्त में 2 मछली और एक धनुष बाण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक नृत्य के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना प्रसिद्ध है? घराना प्रसिद्ध है। कौन सा घराना प्रसिद्ध है दोस्तों? उपर्युक्त दोनों। क्या? उपर्युक्त दोनों प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा लखनऊ घराना और बनारस घराना प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा स्थित है बुलंदशहर में। किस शहर में? बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर था? दोस्तों 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का उपर्युक्त सभी था, यानी मेरठ, झांसी, कानपुर, यह तीनों था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपने भी होमगार्ड का फॉर्म भरा है तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही हम होमगार्ड के क्वेश्चन लाते रहते हैं दोस्तों, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।